अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक है? तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? आज हम लोग निकले हैं आपको ओमेगा होम्स का विज़िट करवाने के लिए, ताकि आपको नई चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी और जो खदशात वगैरह हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और जो चीज़ें हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही हैं, और जो चीज़ें नहीं पता वो इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो ये मेन जो फैज़पुर वाला रोड है, इससे हम अगर लेफ्ट साइड पे होते हैं तो वाई इस्तांबुल ब्लॉक इन्होंने निकाला है। लेकिन अगर हम मैप के मुताबिक देखते हैं तो पहले यहाँ पे कुर्तुबा ब्लॉक आता था। तो यहाँ पे इन्होंने वाई इस्तांबुल की नई डील लॉन्च की है। तो उसकी फ़िलहाल इस टाइम पे जो बुकिंग चल रही है वो वाई इस्तांबुल ब्लॉक की चल रही है, जिसके अंदर 6500 रुपये उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 3 मरला और 5 मरला के इसके अंदर प्लॉट्स आते हैं। और सबसे इसमें अगर आपने जैसे वीडियो के स्टार्ट में अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर आपने पुलिस खिदमत मरकज़ का आपको बोर्ड लगा आता है, तो वो भी आपको क्लियर नज़र आ जाता है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो आजकल मोटरवे पुलिस के लाइसेंस वगैरह बनने वाले जो लर्नर वगैरह बन रहे हैं, तो लोगों को लाहौर जाना पड़ता था इस एरिए के, या शेखपुरा जाना पड़ता था, क्योंकि अब तो आप कहीं भी बनवा सकते हैं। तो उन्होंने पुलिस खिदमत मरकज़ एक ओमेगा होम्स में भी बना दिया है, जो कि बिल्कुल उसके गेट के ऊपर वाक़ है, और ये मेरे बिल्कुल सामने भी है जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं। ये ड्राइविंग टेस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे लाइसेंस वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ मेरे पास ये है जी वाई इस्तांबुल ब्लॉक का, इसमें चल रही है डील 3 मरला और 5 मरला की 10,50,000 का 3.5 लाख का मरला है, 25% डाउन पेमेंट है, और 6500 3 मरला की इंस्टॉलमेंट है, और 10,000 रुपये 5 मरला की इंस्टॉलमेंट है। ये भी फ्रेश चल रहा है। यहाँ पे बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी के अंदर हम एंटर हो जाते हैं मेन गेट से होकर, जो इसके मेन बुलेवार्ड है, अगर पहले भी देखी हो तो सेम एज इट इज़ वैसी है, कुछ इसमें ज़्यादा चेंजिंग हुई नहीं है। सेम इसका ये राउंड अबाउट भी वही आ जाता है जो पहले से ऑलरेडी था। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट थी, बेसिकली मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट आई है हम आपको वो दिखा सकें कि यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं बनी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको अभी इसमें लेके चलते हैं। तो इसमें स्टार्ट होते हैं तो हम ये मेन बुलेवार्ड पे जाते हैं, तो बाद में हम दूसरी साइड के ऊपर जाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही अगर हम इस बिल्कुल राउंड अबाउट क्रॉस करके जाते हैं आगे की तरफ, तो हमारे जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे अभी हम टर्न ले रहे हैं, तो ये ओमेगा होम्स के नाम से इन्होंने दिए थे। ओमेगा ब्लॉक्स के जो मॉडल हाउसेस थे वो दिए थे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन्होंने इसमें पार्क वगैरह बना रखे हैं, कमर्शियल चीज़ें बना रखी हैं। मस्जिद वगैरह यहाँ पे अलग बनी हुई है, वैसे सोसाइटी की अलग मस्जिद है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो मेगा होम्स में शिफ्ट हैं लोग, तो इनके लिए एक अलग मस्जिद का इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। ये एक ही कलर के घर हैं, तो आपको दूर से भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कितना ये बना हुआ है, तो मस्जिदें वगैरह है। तो इसके जैसे हम क्रॉस होके आगे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जो अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, इन्होंने नई लैंड ओपन की है। नई लैंड के साथ साथ इन्होंने इस एरिया को बड़ा वाइड भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो पुरानी वीडियो के साथ इसको हम कंपेयर करें तो काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं इसके अंदर। तो अगर हम इस पुरानी वीडियो के साथ ही कंपैरिजन करते हैं इसको, तो इसमें ओल्ड वीडियो के अंदर सिर्फ 2 से 3 गलियाँ थी, ज़्यादा गलियाँ नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको उस स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, नज़र जाती है काफ़ी दूर तक, तो इन्होंने ये बेसिकली सेक्टर डी है जो इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। ये सेक्टर बेसिकली में सेक्टर डी है, और इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर रखा है। डेवलपमेंट का काम इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पट्टियाँ वगैरह तैयार कर रखी हैं। जो 2 महीने पहले था यहाँ पे, 2 महीने पहले से जो पट्टियाँ थी, उससे तो ज़्यादा काफ़ी पट्टियाँ बनी हुई हैं। सामने बाउंड्री वाल आ जाती है, और बिल्कुल सामने इसकी ही मोटरवे आती है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको चेंज मिलती हैं। सामने बिल्कुल मोटरवे आ जाती है, जो लाहौर इस्लामाबाद वाली M2 मोटरवे है। तो इन्होंने अपना यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है, जहाँ इन्होंने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। डेवलपमेंट इनकी भी स्लो है, तो बल्कि आलमोस्ट मैं अगर कंपेयर करूँ बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत, तो काफ़ी स्लो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है। और इनकी जो ये है डेवलपमेंट है, ये भी काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। लेकिन इसका जितना टाइम हो गया है, जितने लोग इसके अंदर तंग हुए पड़े हैं इससे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग इससे डिस्टर्ब होके कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने अब सेक्टर डी में भी काम स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले सेक्टर सी का था। लेकिन इतना काम होने के बावजूद भी कोई भी इस चीज़ इसको परचेज़ नहीं करता। जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप कंपनी को वापस करते हैं सेक्टर सी और सेक्टर डी की फ़ाइल्स, तो 25% कंपनी कटौती करती है टोटल पेमेंट के ऊपर,
और बाकी पेमेंट आपको 8 से 10 महीने का चेक दे देती है, आप उनसे वापस ले सकते हैं। ये है इसकी मौजूदा सेक्टर डी में जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पे जितना काम हो चुका है। हम आपको ये बेसिकली में दिखाना चाह रहे थे कि इन्होंने कितना काम यहाँ पे किया। उसके बाद इसके ही अपोजिट साइड पे चलते हैं तो सेक्टर सी आ जाता है। सेक्टर सी जो सेक्टर सी तो ऑलरेडी सेक्टर जो मेजॉरिटी है लोगों की वो सेक्टर सी के अंदर ही है। जो मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे हैं वो सेक्टर सी के अंदर ही जा रहे हैं। तो सेक्टर सी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो बेसिकली में सेक्टर सी में जितनी सेक्टर सी सेम एटीट्यूड वैसा ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सेक्टर ए के अंदर काम स्टार्ट कर दिया था। जब हम आपको आगे भी वीडियो में भी दिखाएंगे कि इन्होंने सेक्टर ए में कितना काम स्टार्ट किया, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली भी सेक्टर सी है, क्लाइंट सर्विसेज का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे आगे उसके हेड ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे आप सोसाइटी के साथ जो आपका लेन देन है, जो आप सोसाइटी के साथ वापस करते हैं, कोई कंप्लेंट्स आती हैं इनकी, तो कस्टमर सर्विस एरिया है वो बिल्कुल एंड के ऊपर जाके आता है, तो हम वहाँ से जा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा इस तरह भी दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको लगे, आपको ये आइडिया चीज़ हो कि जो मैंने आपको ये सेक्टर ए में इन्होंने काम स्टार्ट किया इसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर, वो इसका काम कर रहे थे। मेन रोड का जो इसका है, रोड को कारपेट कर रहे थे, वो बेसिकली में इसकी डेवलपमेंट चल रही थी वहाँ पे। तो हम आपको उसकी तरफ भी लेके चलते हैं, लेकिन पहले जो सेक्टर सी है वो हम आपको ये दिखा दें। सेक्टर सी में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई इसके अंदर, जो पहले था 2 महीने पहले थी सेम पट्टी आज भी वही है। इतना ज़्यादा उसमें मसला नहीं है ना, मतलब मसला कि इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट इतने ज़्यादा नहीं है। तो जो पहले थी वही सेम टू सेम ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने को मिली नहीं है इसके अंदर। लेकिन सेक्टर डी के अंदर काफ़ी चेंजिंग देखने को मिली है। इन्होंने डेवलपमेंट का काम काफ़ी बेहतर तरीके से किया है। वहाँ पे पट्टियाँ न्यू भी बनाई हैं ताकि जो कस्टमर विज़िट करते हैं तो उसके अलावा वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने आपको पहले बताई थी वाई इस्तांबुल ब्लॉक के अंदर। जिस टाइम पे कंपनी की जो डील चल रही है वो वाई इस्तांबुल की चल रही है, 65 मंथली इंस्टॉलमेंट है, 5 साल का पेमेंट प्लान है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, अगर आपको कोई भी ये कहता है कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस 50,000 रुपये या लाख रुपये मर लाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें जितनी प्लॉट की प्राइस है उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसमें कोई नहीं है कि फ़र्ज़ किया कि 3 वाला प्लॉट की 10,50,000 रुपये प्राइस है, तो 10,50,000 ही उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो आपने इंस्टॉलमेंट की सूरत में देने हैं। और ये आपका प्लान 5 साल प्लान कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। अगर आप में से बाकी कुछ लोग मेरे देख रहे हो जिनमें ऑलरेडी सेक्टर सी या सेक्टर डी में लिया हो, सेक्टर सी के बेसिकली पढ़े हैं, तो उन लोगों को कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आया होगा, और लेकिन वो उसी हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे होंगे इस टाइम पे। आपको भी उस चीज़ का भी बेहतर आइडिया होगा। तो सेक्टर सी में बेसिकली ये था। और हम इस टाइम पे आपको मशीनें नज़र आते हैं, वो इस्तांबुल में थी, जो पहले थी वहाँ पे कुछ काम किया था, लेकिन अब वहाँ पे वो खिदमत मरकज़ की वजह से वहाँ पे काफ़ी रश रहता है, तो चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इसमें मेन पे आने के बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब जो मशीनरी वगैरह जितनी काम कर रही है इसके ऊपर, वो सेक्टर ए में कर रही है। सेक्टर ए में भी आपको लेके चलते हैं। सेक्टर ए के अंदर पहले तो इसकी मेन बुलेवार्ड तैयार हो रही थी। मेन बुलेवार्ड मतलब कि इसके रोड को कारपेट वगैरह कर रहे थे, मशीनरी वगैरह वहाँ पे चल रही थी। और सेक्टर ए के अंदर जो है वहाँ पे इन्होंने काफ़ी पट्टियाँ भी क्लियर की हैं। सेक्टर ए के अंदर ब्लॉक कौन सा आता है हम आपको ये भी बता देते हैं। जहाँ पे इस टाइम पे ये चीज़ें चल रही थी, ये बगदाद ब्लॉक के नाम से आता है। यहाँ पे इस टाइम पे हम घूम रहे हैं, यहाँ पे मशीनरी इस टाइम पे काम कर रही है, बगदाद ब्लॉक के आता है। इस टाइम पे ये ऑलरेडी बिक चुका है, क्लियर भी हो चुके हैं, लेकिन वही सारी चेंजिंग जो है वो देखने को मिलती हैं। वो चेंजिंग क्या है इसमें, ये पहले नहीं था ये चीज़ यहाँ पे सारी की सारी, ये जस्ट लैंड थी, लेकिन उन्होंने अब थोड़ी सी हिम्मत करके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया ताकि ना कस्टमर को क्लियर चीज़ें मिलें। तो इन्होंने यहाँ पे इसका डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट की है बगदाद ब्लॉक की। ये बेसिकली में बगदाद ब्लॉक है, लेकिन अगर आप बाकी मस्जिद के साथ वाले एरिया देखते हैं तो वहाँ पे अजमेर ब्लॉक आता है। इसमें सोसाइटी के अंदर पार्क्स भी मौजूद हैं, एमेनिटीज़ मौजूद हैं इसके अंदर, ज़ू मौजूद है, पार्क 2-3 मौजूद हैं इसके अंदर, फैमिली पार्क भी मौजूद है, मस्जिद जामा मस्जिद मौजूद है, छोटी मस्जिद भी मौजूद है इसके अंदर। आप रात में भी अगर इजी फील करते हैं तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी वगैरह मौजूद होती है, लेकिन मेन चीज़ जो आती है सोसाइटी की
और लोगों की इस तरह से सुने कि वही कि इसमें ना डेवलपमेंट का काम करते नहीं है ये लोग, इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए हमारे ऊपर इतने। तो इसमें मैं कंपनी की गलती भी कह सकता हूँ, और इसमें मैं जिन लोगों ने खरीदे हैं, जिन लोगों ने जिनसे खरीदे हैं उन्होंने शायद इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये भी हो सकता है। लेकिन जो इस टाइम पे ओमेगा का सीन चल रहा है, ओमेगा इन्होंने फैसलाबाद भी लॉन्च किया है, जंग में भी लॉन्च किया है, इसमें भी वर्किंग चल रही है और नई प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं इसके ऊपर, शरकपुर रोड के ऊपर। तो काफ़ी चीज़ें देखने को जाके मिलती हैं। बल्कि इस टाइम पे तो अगर हम कहेंगे शरकपुर हॉट लोकेशन जो है एक है, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो सोसाइटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ वो शरकपुर रोड पे अब शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बाकी 3 कॉर्नर तो फिल हो चुके हैं, बाकी 1 कॉर्नर ही बचता है। तो हम ये आ जाते हैं जी वापस वहाँ से होके बगदाद विलास से होके हम दोबारा आगे से मेन रोड पे आके राउंड अबाउट से लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे होते हैं, तो मस्जिद क्रॉस करते ही इसका अजमेर ब्लॉक स्टार्ट आ जाता है। में जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर पार्क भी मौजूद है और ज़ू मौजूद है। वीकेंड पे तो काफ़ी रश होता है यहाँ पे बच्चों का, ये क्योंकि सोसाइटीज़ के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं वीकेंड पे, और बाहर के जो फैमिलीज़ हैं वो भी विज़िट वगैरह करने के लिए आते रहते हैं कि हम भी जाके ज़ू देख के आएँ। तो चीज़ें काफ़ी देखने को आपको मिलती हैं। ये फैमिली पार्क हम क्रॉस करते हैं, फैमिली पार्क क्रॉस करने के बाद बिल्कुल लास्ट में जाते हैं, लास्ट से हम लेफ़्ट होंगे तो हम सीधा वहाँ जाके निकलेंगे उसके पास। लेकिन अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने एक नई लैंड भी ओपन की है। अगर आपको थोड़ा-सा मैं रिमाइंड कराऊँ तो इन्होंने दोहा ब्लॉक भी लॉन्च किया था। तो इन्होंने वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट, बिल्कुल लास्ट में जाएँ तो लास्ट में बोर्ड नज़र आता है, लेकिन ये पहले डेवलपमेंट ये सारी नहीं थी। इन्होंने ये सारी डेवलपमेंट अब की है दोहा ब्लॉक की। लेकिन दोहा ब्लॉक में इन्होंने ये ओमेगा होम्स के नाम से ही लिया है, लेकिन अगर मैप के मुताबिक चलते ना यहाँ पे दोहा ब्लॉक आता था, लेकिन इन्होंने ओमेगा ने यहाँ पे ओमेगा होम्स के नाम से ये अपार्टमेंट नहीं घर बना के दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। ये इन्होंने यहाँ पे इसकी जैसे लैंड क्लियर है, जैसे मैं आपको पहले बताया था ओमेगा विलाज हैं वहाँ पे बिल्कुल राउंड अबाउट के बिल्कुल पास ही एंटर होते ही राउंड अबाउट आते हैं, राउंड अबाउट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये आ जाता है इसके यहाँ वो होम्स वगैरह बने हुए हैं। तो सेम एज ये भी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे घर बना के दे रही है कंपनी कस्टमर्स को। तो ये चीज़ थी इसके ओमेगा होम्स के नाम से। तो हम आपको यहीं से टर्न लेके वापस से हम जा रहे हैं, तो आपको हम इसमें ज़ू की भी दिखाते हैं, ज़ू की एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे आती है। ये बिल्कुल सामने मेरे ज़ू आ जाता है। अगर हम उसके ब्लॉक की तरफ ना जाते तो हम यहाँ पे सीधा टर्न लेना था, तो यहाँ पे ज़ू है। कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अंदर जाके भी आपको इसका विज़िट करवाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम आपको इसकी लोकेशन ही दिखा सकते हैं कि कितना यहाँ पे ज़ू वगैरह पे हुआ है। ये सारा है जिसका ओमेगा होम्स का जो इस टाइम तक की जितनी भी डेवलपमेंट है वो हम आपको इस टाइम पे दिखा रहे हैं। ये इसका फैमिली पार्क टर्न लेके फैमिली पार्क आ जाते हैं। ये भाई इसमें अजमेर ब्लॉक बगदाद ब्लॉक की अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अजमेर ब्लॉक आ जाता है। अजमेर ब्लॉक के अगर हम उस पर अपोजिट साइड पे देखते हैं तो वीनस ब्लॉक आता है। वीनस ब्लॉक की भी एक ही लाइन तैयार है इस टाइम पे। वीनस ब्लॉक के बैक पे वेलेंशिया ब्लॉक आता है, जो इस टाइम पे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा उसका। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं। यहाँ पे ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये ब्लॉक है। यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने मैप के मुताबिक दी हुई हैं, मैं मैप के मुताबिक ही आपको इसमें गाइड कर रहा हूँ कि मैप के मुताबिक यहाँ पे ये ब्लॉक आता था और दूसरी साइड पे ये ब्लॉक आता है। तो मैं आपको गाइड भी उसी हवाले से ही कर रहा हूँ। हम वापसी आते हैं टर्न लेके, दोबारा हम आप एग्जिट मस्जिद की तरफ आते हैं। मस्जिद से ये जामा मस्जिद बनी है, मस्जिद इन्होंने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी बना रखी है, लेकिन वो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ऐसा काम चल रहा है। तो बाकी चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी थी जो इसके वाइस नंबर ब्लॉक के, उसकी बुकिंग जारी है। उसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी मतलब कि फ़िज़िकली आके भी बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर आप फ़िज़िकली नहीं आना चाहते, ऑनलाइन बैठ के बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैठ के भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। आपको जो जितनी भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एड्रेस पर आपको पहुँच जाती हैं। वो इंशाल्लाह से अवेलेबल है इस चीज़ के अंदर। आपको किसी भी किस्म की चीज़ें आपको इंक्वायरी करनी हो, आपको अपने सेक्टर सी की ज़्यादा प्रमोशन कॉल्स वसूल होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। एनी टाइम स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। थैंक यू।